तो जैसा कि हम लोगों ने देवी देवता के पिछले एपिसोड में जाना था कि प्रकृति के बारे में जानने के बाद भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो शुरू करें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य ज्ञान की सीरीज सत्य सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान के एक और एपिसोड में, जिसका नाम है प्रकृति का मूल ज्ञान। पहले जानेंगे कि क्या है प्रकृति। प्रकृति वो है जो भगवान के अष्टांगिक द्रव्यों तथा 3 गुणों से मिलकर बनी है, जो कि हम इन्हें पहले से ही पिछले एपिसोड में अच्छे से जाना और समझा। वो अष्टांगिक द्रव्य है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और 3 गुण है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, जो मिलकर प्रकृति कहलाती है। अब यहां से समस्या शुरू होती है। हम जीव आत्मा को प्रकृति चाहिए ही क्यों? आइए समझते हैं। भगवान के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अंतरंगा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंगा मतलब भौतिक शक्ति, तटस्थ जीवात्मा। अर्थात उनकी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत बना है और बहिरंगा शक्ति से भौतिक संसार, यानी कि आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक चेतना से बना है, जो कि शाश्वत, चित और आनंद है। क्योंकि स्वयं सच्चिदानंद का स्रोत ही उस ब्रह्मांड का केंद्र है, वो है स्वयं भगवान। और भौतिक जगत भौतिक पदार्थ से बना है, जो कि अस्थाई, अचित और निरानंद मतलब बिना आनंद का है, जिसे शास्त्र अध्यात्म जगत के छाया प्रतिबिंब के समान बताते हैं। और भौतिक ब्रह्मांड के सत चित आनंद ना होने का कारण भी यही है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र है उन सच्चिदानंद भगवान से दूर जाकर स्वयं को केंद्र में रखने का विचार। तथा जीवात्मा अर्थात हम तटस्थ शक्ति मतलब आध्यात्मिक और भौतिक पदार्थ के मिश्रण से बने हैं। हम जीवात्मा को ये चुनना होता है कि हम किस शक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम जिस शक्ति के साथ जुड़ते हैं उस शक्ति की तरह बन जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति चुनेंगे तो सत चित आनंद बनेंगे, और भौतिक शक्ति चुनेंगे तो अस्थाई अचित निरानंद बनेंगे। तो इस चुनाव के लिए प्रकृति की भी जरूरत पड़ी। अब ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमने भौतिक संसार को चुना है, और उसके साथ ही हम ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत के साथ चित और आनंद का भी अनुभव कर लेंगे। लेकिन ये सब माया है। तो इससे अगला प्रश्न मन में आता है कि माया क्या है? माया वो जो नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम जीवात्मा अग्नि की चिंगारी की भांति है। चिंगारी में अग्नि के सभी गुण होते हैं, परंतु हम स्वयं अग्नि की भांति शक्तिशाली नहीं होती है। इसलिए चिंगारी अग्नि से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। वैसे ही हम भगवान के अंश के रूप में भगवान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक दुनिया में हम उनसे अलग रहना चाहते हैं, तथा साथ में सत, चित और आनंद भी रहना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। परंतु क्योंकि हम फिर भी ये अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए भगवान ने हमारे लिए एक व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था को कहते हैं माया। अब ये जानने के बाद मन में ख्याल आता है कि माया का क्या काम है। सरल शब्दों में समझे तो माया का काम है हमें हमेशा ये सोचने पर विवश करना कि यदि ऐसा करोगे तो ये पाओगे, वैसा करोगे तो वो पाओगे, फिर अनंत रूप से सुख होगा। परंतु जब हम ऐसा करते हैं तब कोई ठोस सुख नहीं होता। फिर से एक नया छलावा देती है कि अब ये पालो तो फिर सुखी हो जाओगे, और फिर उसे को पाने के लिए हम दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं, और अंत में वो भी मात्र सुख की मृग तृष्णा ही सिद्ध होती है। और ऐसे ही हमें माया सुख दुख और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। यदि हम माया के प्रलोभनों में न पड़े और अपने हृदय में अनर्थों को उत्पन्न न होने दें, तथा अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर अपने हृदय को शुद्ध रखें,
तो माया का हम पर कोई असर नहीं होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि माया हमारे लिए बुरी है। माया एक देवी है, कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा है। वे हमारी शिक्षिका है, हमारी माँ है। वो ये सुनिश्चित करती है कि केवल शुद्ध आत्माएं ही इस भौतिक ब्रह्मांड के भवसागर को पार करके आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच पाए। ये सुनिश्चित करती है कि आध्यात्मिक दुनिया में रहने वाली शुद्ध हृदय वाली जीवात्माएं हमारे जैसे कामी, क्रोधी, लोभी और ईर्ष्यालु हृदय वाली आत्माओं से परेशान न हो। इसीलिए इस भौतिक संसार की तुलना एक जेल से और माया देवी की जेल मालिक से करते हैं, जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जीवात्मा अपने हृदय का शुद्धिकरण किए बिना जेल रूपी भौतिक जगत से बाहर न जा पाए। तो प्रकृति अथवा माया का इस भौतिक संसार में अस्तित्व का उद्देश्य ये है कि हमारी इच्छाओं को शुद्ध करके हमें शुद्ध करना और हमें भगवान के सेवक के रूप में हमारे मूलभूत स्वभाव की अनुभूति कराना है, जो कि हम वर्तमान में प्रकृति के भोक्ता होने के भ्रम में जी रहे हैं। जैसे ही हम ये परम सत्य को समझ जाते हैं, हम माया के सभी प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित कर हमारे शाश्वत घर अध्यात्म जगत को वापस लौटकर पुनः सदैव के लिए सुखी हो सकते हैं और जीवन के इस अंतिम गंतव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं योग।